अब चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, मानक तो यही है, और पारस जी भाई हैं, यह भी बात छुपी हुई नहीं है। पर जीतन राम मांझी दोनों बात कहते हैं। कभी कहते हैं चिराग पासवान उत्तराधिकारी हैं, तो कभी कहते हैं पारस जी उत्तराधिकारी हैं। पारस जी को बता। और एनडीए के घटक दलों को आपस में जुत्तम पजार कराने में भारतीय जनता पार्टी आनंद ले रही है, क्योंकि ये सारे स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी लिखते रहती है, सबको पता है ये बात। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिन जिन किरदारों को सामने ला रही है, वो किरदार आखिर किनको नुकसान करेंगे। जीतन राम मांझी कभी चिराग पासवान को लेकर कहते हैं कि रामविलास पासवान के अंश हैं, तो कभी पशुपति पारस को लेकर। देखिए, कल जीतन राम मांझी ने कहा कि पशुपति पारस जो है वो असली उत्तराधिकारी हैं रामविलास पासवान के। क्या चल क्या रहा है, ये सवाल जो है बिहार की सियासत में तैर रहा है। बात करेंगे, राजद के मुख्य प्रवक्ता हैं जीतन राम मांझी, हैं केंद्रीय मंत्री, और कह रहे हैं कभी चिराग पासवान को कहते हैं उत्तराधिकारी है, अब कह रहे हैं पशुपति पारस उत्तराधिकारी हैं। ये जीतन राम मांझी जी कब क्या बोलेंगे, किसके बारे में महिमा मंडन करेंगे, किसके खिलाफ बोलेंगे, उनको इस बात का खुद पता नहीं है। स्क्रिप्टेड जो पॉलिटिक्स में स्क्रिप्ट पढ़ने वाले लोग हैं, जो स्क्रिप्ट पढ़ते ही रहते हैं, उसी के आधार पर पॉलिटिक्स करते हैं, तो उसका प्रतिफल यही होता है। अब चिराग पासवान जी रामविलास पासवान जी के पुत्र हैं, मानक तो यही है, और पारस जी भाई हैं, यह भी बात छुपी हुई नहीं है। पर जीतन राम मांझी दोनों बात कहते हैं। कभी कहते हैं चिराग पासवान उत्तराधिकारी हैं, तो कभी कहते हैं पारस जी उत्तराधिकारी। पारस जी को बता रहे हैं। तो कब किधर किसके कहने पर कब क्या वो बोलेंगे, उसका इल्म खुद उनको भी नहीं है। इसलिए राजनीति में कभी कभी उम्र का असर जब आ जाता है ना, तो कब किसके बारे में ओछी छोटी बड़ी कब टिप्पणी किस रूप में कर दिया जाता है, उनको खुद एहसास नहीं होता है। और एनडीए के घटक दलों को आपस में जुत्तम पजार कराने में भारतीय जनता पार्टी आनंद ले रही है, क्योंकि ये सारे स्क्रिप्ट भारतीय जनता पार्टी लिखते रहती है, और सहयोगी दल जो कृपा के पात्र हैं उनका इस्तेमाल करते रहती है। ये भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत रही है, और उस आदत के अनुसार पात्र का वो चयन कर करके उनसे अपनी बातों को कहवाते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी बोल नहीं सकती डायरेक्ट चिराग पासवान जी को, तो चिराग पासवान पर हमला करवा दिया किसी के माध्यम से। तो ये हालात भाजपा तो अपने एलाई पार्टनरों को धीरे धीरे समाप्त कर देते कि हरियाणा में जिसको डिप्टी सीएम बनाए, एक भी सीट नहीं आया, खा गई भाजपा। भाजपा पहले अपने सहयोगियों को खाती है, उसके मुंह का निवाला उनके ही एलाई पार्टनर बनते हैं। क्या जेडीयू में मतलब बिहार में भी इस तरीके को देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में? विधानसभा के चुनाव के कई गोटी भारतीय जनता पार्टी ने बिछाई है अपने सहयोगियों को समाप्त करने के लिए। राजद से डायरेक्ट लड़ने की ताकत नहीं है, सबको पता है ये बात। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी जिन जिन किरदारों को सामने ला रही है, वो किरदार आखिर किनको नुकसान करेंगे। उन्हीं को नुकसान करेंगे, अपने एलाई पार्टनर को ही, एक दूसरे को डिच करेंगे, और डिच करेंगे। अंततः ये लोग जब हाशिए पे जाएंगे तब इनको याद आएगा और बुद्धि खुलेगी। नीतीश कुमार जी को समाप्त करने के लिए एक बाजारू शिखंडी को लाया, एक तरफ दलित दलित में विवाद पैदा करवा रहा है, तो लब्बो लबाब अपने ही सहयोगियों को नापने में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। एक सवाल और है, लालू प्रसाद यादव को राजनीतिक रूप से आप लोगों ने नजरबंद कर दिया है, यह जेडीयू का आरोप है। आदरणीय लालू प्रसाद जी तो कण कण में है, जन जन में है और कण कण में है। लालू प्रसाद जी एक विज्ञान है, एक रिसर्च है, एक आइडियोलॉजी है, उनको बंद कौन कर सकता है। उन्हीं के तो
आइडियोलॉजी को लेकर करके सोशल जस्टिस, धर्मनिरपेक्षता, गांव, किसान, मजदूर, पलायन, रोजगार जैसे मुद्दों को आगे बढ़ाया जा रहा है। गरीबों का बल, किसानों का बल, नौजवानों का बल, मजदूरों का बल, महिलाओं का बल, राष्ट्रीय जनता दल, वही बल को लेकर के तो पार्टी आगे बढ़ रही है। चलिए देखिए, हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। और मांझी जी क्या कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। दलित दलित में लड़ाई हो रहा है और नीतीश कुमार को काटने के लिए बाजार से आदमी आ ही गया। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।